तो फंडामेंटल ऑफ केमिस्ट्री। चैप्टर 1 देख रहे थे हम, कंपाउंड्स तक पढ़ लिया था हमने, कंपाउंड फिर एलिमेंट्स। अब सिंबल है, सिंबल किसको कहते हैं ये देखते हैं। ठीक है, एलिमेंट्स पढ़ रहे हैं तो यहाँ पर सिंबल भी आएंगे। सिंबल होता क्या है? सिंबल इज एब्रीविएशन टू रिप्रेजेंट द नेम ऑफ एलिमेंट्स। सिंबल इस्तेमाल कहाँ होते हैं? एब्रीवेट करने के लिए। किसको? रिप्रेजेंट, एब्रीवेशन है ये, रिप्रेजेंट करने के लिए, शो करने के लिए किसके नाम को? एलिमेंट के नाम। अब यहाँ पर दो तरीके हैं सिंबल में। एट लीस्ट कितने एलिमेंट, कितने अल्फ़ाबेट होते हैं? एक होता है। और एट मोस्ट कितने होते हैं? दो होते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर तरीका ये है, दो पॉइंट्स हैं बस। पहला पॉइंट है कि इफ़ वन अल्फ़ाबेट होगा, ये क्या लिख दिया मैंने? अल्फ़ाबेट होगा, अगर सिर्फ एक ही अल्फ़ाबेट है, ठीक है, एक ही लेटर है, तो क्या होगा? कैपिटल लेटर होगा। सही है, तो कैसा लेटर होगा? कैपिटल लेटर होगा। अब कुछ एलिमेंट्स लिखते हैं और उनके सिंबल देखते हैं। जैसा कि मैं बोलूँ कि कार्बन है, कार्बन का सिंबल सी है। मैं बोलूँ कि ऑक्सीजन है, ठीक है, ऑक्सीजन का सिंबल ओ है। मैं कहूँ कि सल्फ़र है, तो सल्फ़र का सिंबल क्या है? एस है। एक ही अल्फ़ाबेट है तो कैपिटल लेटर से लिखा जाएगा, कैपिटल होगा। अब हम कुछ कहते हैं कि अगर एट मोस्ट का कंडीशन है कि एक कोई आपके पास एलिमेंट है, उसके अंदर उसका जो सिंबल है उसके अंदर एक से ज़्यादा क्या हो? अल्फ़ाबेट हो। देखते हैं, जैसा कि हम देखते हैं सोडियम एक मेटल, सोडियम मेटल है, एलिमेंट है। इसका सिंबल क्या है? इसमें दो हैं, एक एन है और एक ए है। अच्छा, जब भी दो आएंगे तो पहला कैपिटल होगा, दूसरा क्या होगा? स्मॉल होगा। इसकी एक और एग्जांपल क्लोरीन है, क्लोरीन है, क्लोरीन का सिंबल क्या? सी एल, सी कैपिटल है, एल क्या है? स्मॉल है। एर्गन है, ए क्या है? कैपिटल है, आर क्या है? स्मॉल है। एक्जीनोन है, एक्स कैपिटल है, ये क्या है? सिंपल है, वो क्या कहते हैं? स्मॉल है। कैल्शियम है, ठीक है, कैल्शियम है तो सी कैपिटल है, ए स्मॉल है। मैग्नीशियम है, एम कैपिटल है, जी क्या है? स्मॉल है। ठीक है, अब इसमें जैसा कि देख रहे हैं, करीब करो थोड़ा सा। अब इसमें कुछ सिंबल्स हैं ना, कुछ एलिमेंट्स हैं यहाँ पर और उनके सिंबल्स भी हैं। जैसा कि हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन के अंदर एक ही क्या है? सिंबल है, एक ही अल्फ़ाबेट है, सॉरी एक ही अल्फ़ाबेट है, तो वो ये किससे? कैपिटल लेटर से होगा। इसके बाद हीलियम है, दो हैं, पहला कैपिटल दूसरा स्मॉल। तो इसके बाद है लिथियम, पहला कैपिटल दूसरा स्मॉल। फिर इसके बाद है बेरिलियम, पहला कैपिटल दूसरा स्मॉल। बोरॉन एक ही है तो कैपिटल ही होगा। कार्बन एक ही है, कैपिटल होगा। नाइट्रोजन एक ही है, कैपिटल होगा। ऑक्सीजन, ठीक है, इस तरह से। फ्लोरीन, नियॉन दो हैं, पहला कैपिटल दूसरा स्मॉल। सोडियम पहला कैपिटल दूसरा स्मॉल। मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम और उसके बाद सिलिकॉन, फर्स्ट कैपिटल सेकंड स्मॉल। ठीक है, दो ही होंगे, पहला कैपिटल होगा हमेशा और दूसरा क्या होगा? स्मॉल होगा। अब जैसा कि नीचे ही देखते हैं, यहाँ जिंक है, जेड कैपिटल है, एन क्या? स्मॉल है। कॉपर, सी कैपिटल, यू स्मॉल। निकेल, एन कैपिटल, आई स्मॉल। ठीक है, सब एटॉमिक पार्टिकल, पहले हमने देखा कि एटम क्या है? स्मॉलेस्ट पार्टिकल है जो डिफाइन करे स्ट्रक्चर को। अब एटम के अंदर भी कुछ पार्टिकल्स हैं जिनसे मिलकर बना हुआ है। क्या है? इलेक्ट्रॉन। दूसरा क्या है? प्रोटॉन। तीसरा क्या है? न्यूट्रॉन। ठीक है,
स्पेलिंग मिस्टेक हो सकती है, तो खैर हमने समझने पे फोकस रखना है वहाँ बाद। इलेक्ट्रॉन क्या है? नेगेटिव चार्ज पार्टिकल है, ठीक है, नेगेटिव चार्ज पार्टिकल है। होता कहाँ है? रिवॉल्व कर रहा होता है, रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के अराउंड में क्या कर रहा होता है? ये घूम रहा होता है, ठीक है। नेगेटिव चार्ज पार्टिकल है, रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस। प्रोटॉन क्या है? पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है। कहाँ होता है? इनसाइड द न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के अंदर होता है, ठीक है, इनसाइड द न्यूक्लियस। न्यूट्रॉन क्या होता है? न्यूट्रल होता है, इस पर कोई चार्ज नहीं होता, ठीक है। ये भी कहाँ होता है? इनसाइड द न्यूक्लियस होता है, इनकी जो प्लेसेस है। अब अगर, बल्कि एक और डेफिनेशन देखते हैं हम इसमें। एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर क्या होता है बताना ज़रा जी। एटम के नंबर जो, अरे नहीं भाई, डेनोटेड बाय, किससे डिनोट किया जाता है? जेड से, ठीक है, ये याद रखना आपको। एटॉमिक नंबर की जो डेफिनेशन है क्या है? नंबर ऑफ बोलो, एटम, प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स इज नोन एज एटॉमिक नंबर। किससे डिनोट किया जाता है? डिनोटेड बाय जेड। इसके बाद आते हैं मास नंबर पे, ठीक है। मास नंबर, इसको डिनोट किससे किया जाता है? डिनोटेड बाय, बताओ किससे किया जाता है? ए से, ठीक है। इसकी डेफिनेशन क्या? द सम ऑफ, द सम ऑफ, सम का मतलब क्या होता है? एडिशन करना होता है, ऐड करना। द सम ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन्स, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन्स को ऐड करना है तो क्या आता है? जैसा कि इसका फॉर्मूला है, सॉरी, ए इज़ इक्वल टू पी प्लस एन। अच्छा, हम देख रहे हैं कि पी किसके बराबर होता है? एटॉमिक नंबर के, तो इसका मतलब इसका फॉर्मूला ये भी हो सकता है, ए इज़ इक्वल टू जेड प्लस एन। जेड क्या है? एटॉमिक नंबर है, एन क्या है? नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स है, ये क्या है? मास नंबर। तो मास नंबर निकालने का फॉर्मूला क्या है? प्रोटॉन को ऐड कर दो, किस में? न्यूट्रॉन में। या एटॉमिक नंबर जो है वो भी प्रोटॉन ही है। मतलब आपको पता हो कि किसी के पास इतने प्रोटॉन्स हैं तो आप क्या बता सकते हो? एटॉमिक नंबर। या आपसे पूछा जाए कि भाई एटॉमिक नंबर क्या है, तो आप बताओगे भाई उसके अंदर जितने प्रोटॉन्स हैं, या आपको पता हो कि प्रोटॉन्स की तादाद ही क्या कहलाती है? एटॉमिक नंबर, ठीक है। तो यूँ फार्मूला यूँ लिखें या यूँ लिखें, एक ही बात है। कोई एलिमेंट लिखा हुआ है, कार्बन हो, ऑक्सीजन हो, हाइड्रोजन हो, तो यहाँ जो नंबर लिखा होता है वो क्या होता है? एटॉमिक नंबर होता है। और यहाँ जो नंबर लिखा होता है वो क्या होता है? मास नंबर होता है, ठीक है। अब मैं जैसे कि फॉर एग्जांपल कार्बन लिखा, यहाँ 6 लिखा हुआ है, यहाँ क्या लिखा हुआ है? 12। जल्दी से बताओ एटॉमिक नंबर क्या है इसका? 6, ठीक है। मास नंबर क्या है? 12, 12 है। प्रोटॉन्स की तादाद बताओ ज़रा कितनी है? 6 क्यों? के एटॉमिक नंबर भी 6, ठीक है, गुड। इलेक्ट्रॉन की तादाद भी 6 है। न्यूट्रॉन कैसे निकालते हैं? न्यूट्रॉन निकालने के लिए पहले मैं बताता हूँ फार्मूला वाइज, फिर डायरेक्टली मेथड बताऊँगा। फार्मूला क्या? पी प्लस एन है। चलो पी नहीं पता, जेड बताया आपको, ठीक है, जेड प्लस एन। जेड प्लस हो रहा है, उधर जाके क्या होगा? माइनस। तो ए माइनस क्या कर दो? सेट कर दो। तो ए कितना है? 12, सेट कितना है? 6, न्यूट्रॉन कितने आ जाएंगे? 6, ठीक है। सिंपल तरीके से करना है, फॉर्मूले के चक्कर में नहीं पड़ना। ये करो कि ये इसको माइनस कर दो इस वाले में से, तो आपके पास क्या आ जाएंगे? न्यूट्रॉन आ जाएंगे। 12 माइनस 6, 6, ठीक है, इस तरह से। जैसे कि फॉर एग्जांपल हम एक और एग्जांपल देखते हैं, नाइट्रोजन क्या देखते हैं। 7 है, 14 है। एटॉमिक नंबर बताओ। 7, मास नंबर 14, 14। प्रोटॉन, 7, इलेक्ट्रॉन, 7, न्यूट्रॉन, 7, ठीक है, मतलब माइनस कर दिया ना आपने। इसका बताओ थोड़ा। एटॉमिक नंबर, 1, मास नंबर, 1, प्रोटॉन, 1, इलेक्ट्रॉन, 1, न्यूट्रॉन, 0, 0, ठीक है, इस तरह से। केमिकल फार्मूला, इसके बाद केमिकल फार्मूला क्या है? द केमिकल फार्मूला रिप्रेजेंट, क्या करता है? रिप्रेजेंट करता है द सिंबल ऑफ एलिमेंट्स, जो एलिमेंट्स हैं
उनके सिंबल को टू वन एन अदर इन अ कंपाउंड, ठीक है। द केमिकल फॉर्मूला रिप्रेजेंट द सिंबल ऑफ एलिमेंट्स एंड रेशो, एंड क्या है, रेशो टू वन एन अदर इन अ कंपाउंड। कंपाउंड क्या होता है, दो या दो से ज़्यादा आपस में एलिमेंट मिले तो कंपाउंड कहलाता है। कार्बन डाइऑक्साइड है, ठीक है। अब ये क्या है, केमिकल फार्मूला है, थोड़ा ऊपर करो इसको। ये क्या है, केमिकल फार्मूला है, कार्बन डाइऑक्साइड है। कार्बन का सिंबल सी है, ऑक्सीजन का सिंबल ओ है। तो ये केमिकल फार्मूला क्या करता है, रिप्रेजेंट करता है, बताता है आपको, शो करता है आपके सामने कि सिंबल ऑफ एलिमेंट्स के सिंबल नज़र आ रहे हैं, पहली चीज़। एंड रेशो भी पता चल रहा है। रेशो से मुराद इसका तनासुब क्या है, कार्बन की तादाद कितनी है, यहाँ पर 1 है। ऑक्सीजन की तादाद कितनी है, 2 है, तो 1:2 का रेशो है। इसी तरह से वाटर देखें तो क्या है, 2:1 का रेशो है, ठीक है। ये सिंपल मैं उसमें बता रहा हूँ तादाद में। अगर इसका मास के उसके हिसाब से देखें तो मास के हिसाब से क्या होगा कि हाइड्रोजन का मास 1 है तो इसका 2 हो जाएगा, ठीक है। ऑक्सीजन का मास कितना होता है, 16 होता है, ठीक है। तो ये 2 1 2 2, 2 1 2 2, 8 सा 1:8। ये ग्राम के उससे, मास के उससे रेशो बता रहा हूँ। ये रेशो बता रहा हूँ तादाद के उससे, क्वांटिटी, नंबर ऑफ एटम के उससे। तो ये रेशो भी बताता है और क्या बताता है, सिंबल भी बताता है। कौन बताता है, केमिकल फार्मूला है। अब हम देखते हैं, जैसे क्या देखते हैं, रुको मैं बताता हूँ। कर वो ये क्या कहते हैं, ग्लूकोज का फार्मूला क्या है, C6H12O6 है, ठीक है। ग्लूकोज का फार्मूला क्या है, C6H12O6 है। इसका रेशो क्या है यार, इसको अगर हम इस तरह से देखें कि 6 है, 12 है, 6 है, 6 1 सा 6, 2 सा 6 1 सा 1:2:1, ठीक है। हर दो हाइड्रोजन के मुकाबले में कितने कार्बन, सॉरी, हर एक कार्बन और ऑक्सीजन के मुकाबले में कितने हाइड्रोजन है, 2 2 हैं, वो करो।